जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्बी क्लासेस यूपी पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम की डेटें घोषित हो चुकी हैं। जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एसएससी की जो है उनकी भी डेटें घोषित हो चुकी हैं, या जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उन वैकेंसियों की डेट घोषित कर दी गई है कि कब तक आपकी वैकेंसी कौन सी आने वाली है। तो प्यारे साथियों, वैकेंसी आने में समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि समय कितना जल्दी गुजरता है कुछ समझ में नहीं आता है। क्या आपकी तैयारी है उस वैकेंसी को हासिल करने के योग्य, आप बन चुके हो या नहीं? ठीक है, तो ठीक है, आप मेहनत लगातार करते रहिए ताकि जो आपकी वैकेंसी है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं आए, तो इस बार आपको निराशा हाथ न लगे। इस बार जरूर सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, इस्लाम धर्म। क्योंकि आप सभी को पता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ठीक है, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ठीक है, सभी धर्मों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस्लाम धर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जितने भी धर्म आपके, सभी धर्मों की क्लास पर डे चलेगी। ठीक है, सारे धर्म कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म की। क्या है इस्लाम धर्म? कैसे हुई इस इस्लाम धर्म की शुरुआत? ठीक है, क्या है इस्लाम धर्म के नियम? कैसे इस्लाम धर्म जब किस धर्म से कटके जो है इस्लाम धर्म बना, या फिर इस्लाम धर्म बना तो फिर इस्लाम धर्म के दो भाग कैसे हुए? ठीक है, दो भागों में इस्लाम धर्म कैसे बटा? तो ये सारी चीजों में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग बेसिक चीजों से, शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म के। ठीक है, और एक चीज याद रखना, आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपसे इस इस्लाम धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आज तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म में। ठीक है, ये इस्लाम धर्म आपका दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग बताएंगे, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि इस्लाम धर्म का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, जो कि इस्लाम धर्म का एक धार्मिक स्थल है। आप लोग कमेंट करके इसका नाम जरूर बताएंगे, इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल क्या है। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है, इस्लाम जो है, इस्लाम जो एक शब्द है, ठीक है, इस्लाम जो शब्द है, ये इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना, जो इस्लाम है यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का साथियों? तो इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पण। ठीक है, आपसे दो चीजें पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा इस्लाम किस भाषा का शब्द है, तो इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। फिर पूछेगा जो इस्लाम है ये किसको समर्पित है, तो इस्लाम जो शब्द है ये अल्लाह को समर्पित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे इस्लाम जो है इसका धार्मिक स्थल क्या है। अभी आपको हमने तस्वीर भी दिखाई है, आपसे पूछा भी है कि इस्लाम धर्म का धार्मिक जो स्थल है, जैसे कि हिंदुओं में मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ठीक है, ईसाइयों का चर्च, और जो सिख होते हैं उनका गुरुद्वारा होता है। ऐसे ही करके जो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसे क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? मस्जिद। तो आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र स्थल है या धार्मिक स्थल है उसे क्या बोलेंगे? मस्जिद बोला जाएगा। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आपको ये एक पैगंबर साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। ये वही व्यक्ति है जिसने इस्लाम धर्म को बताया, इस्लाम धर्म के नियम कानूनों के विषय में बताया, क्या है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के मानने वाले उन लोगों को कौन कौन सी चीजें अपनानी होगी, कौन सी चीजें त्यागनी होगी, ये सारे विषय में बताया है पैगंबर साहब ने। आगे हम बात करेंगे, इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। हालांकि सीधे हम लोग बोल देते हैं पैगंबर साहब। ठीक है, आपको डायरेक्ट पैगंबर साहब मिल जाएगा, लेकिन पूरा नाम इनका जो था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था, तो पैगंबर साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। आप सभी को पता है इस्लाम धर्म के मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के पवित्र जो है स्थल है। ठीक है, धार्मिक स्थल भी है। तो ये क्यों धार्मिक हुए, क्यों पवित्र हुए, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो पवित्र जो उनके गुरु है, इस्लाम धर्म के संस्थापक है पैगंबर साहब, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनकी जो पत्नी, ठीक है, ये आपको इस्लाम धर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कौन सी जगह, आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन सी जगह है, इस्लाम धर्म का कौन सा पवित्र स्थल है जहां पे इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है? सभी लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनकी पत्नी। अगर पूछा जाए पैगंबर साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो पैगंबर साहब की पत्नी का नाम प्यारे साथियों खलीदा। ठीक है, हालांकि और जो एक चीज बताई जाती है कि जो पैगंबर साहब थे,
पैगंबर साहब की जो शादी हुई थी विधवा स्त्री के साथ हुई थी, और विधवा महिला का जो नाम था खलीदा। ठीक है, याद रखना है, विधवा स्त्री खलीदा के साथ हुई। और ये भी बताया जाता है कि पैगंबर साहब से शायद दोगुनी एज की थी, जिस एज के जिनमें उनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो पैगंबर साहब की जो एज थी उनकी लगभग दोगुनी एज की उनकी पत्नी खलीदा जी थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पैगंबर साहब की पत्नी का नाम क्या था? खलीदा। और अगर आपसे पूछे पैगंबर साहब की बेटी का नाम क्या था, तो पैगंबर साहब की बेटी का नाम था फातिमा। ठीक है, क्या नाम था? फातिमा। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। अगर पूछे, ठीक है, अगर पूछे कि जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर साहब के पिता का नाम क्या था, तो पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था साथियों। ठीक है, दोनों नाम याद रखना। पहला पहला पत्नी को याद रखना है, पत्नी का नाम क्या था? खलीदा। बेटी का नाम क्या था? फातिमा। फिर पूछे पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और पैगंबर की माता का नाम अमीना। ये चारों पॉइंट जरूर याद रखना है, ये 4-5 नाम आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे पैगंबर साहब को, जैसे आपने पढ़ा होगा कि किस नदी के किनारे या किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी या किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ? ठीक है, महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछेगा कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर साहब, इन पैगंबर साहब को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है जो पैगंबर साहब थे इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, ठीक है, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई। ठीक है, जो मक्का में है। दोनों चीजें याद रखें, कब हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, अगर पूछे वो हीरा नामक गुफा कहाँ है, तो मक्का के पास ही पड़ती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, लोगों को जो एक भीड़ दिखाई दे रही है, ये वही हीरा नामक गुफा है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, और इस गुफा में जाने के लिए आज लोगों की भीड़ लगी है। लेकिन अगर मैं इसकी कहानी आपको सुनाऊं, एक समय की बात है, ठीक है, कैसे इस्लाम धर्म उदय में हुआ, यही इसी गुफा की देन है जो इस्लाम धर्म इतना तेजी से बढ़ा, और यही से पैगंबर साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वही गुफा है। ठीक है, इस गुफा की कुछ कहानी पहले कुछ ऐसे पड़ती थी, आप लोगों ने अपने गांव में, अपने शहरों में देखा होगा। वो गांव के कुछ एरिया ऐसे हैं जो इसलिए फेमस होते कि वहां नहीं जाना है, वहां खतरनाक यानी कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं, तो लोग उस एरिया में जाने से डर लगता है। तो ऐसे ही यहाँ ये जो गुफा है, गुफा थी, इस गुफा से उस समय कुछ डरावनी आवाजें निकलती थी। ठीक है, डरावनी आवाजें ऐसे ऐसे गांव में सुनाई देती थी, लोग इस गुफा के आसपास भी जाने से डरते थे। लेकिन एक समय की बात है, पैगंबर साहब जी उधर गए, और एक बार की बात है कि वो इस गुफा के अंदर चले गए। जिस गुफा के आसपास लोग नहीं जाते थे, उस गुफा के पास तो पैगंबर साहब उस गुफा के अंदर जाते हैं और कुछ दिन के लिए वही रहते हैं। ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए वहीं रुकते हैं, और उसके बाद वहां से जब वापस निकलते हैं तो उनके पास एक बुक होती है, हाथ में ऐसे लिए हुए, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में गीता की पुस्तक, हर तस्वीर में ज्यादातर लिए रहते हैं। वैसे ही पैगंबर साहब कुरान की बुक लेकर निकले, तो लोगों ने पूछा, लोगों को लगा कि पैगंबर साहब उस गुफा में गए हैं, वहां से शायद जिंदा न लौटे। लेकिन जब उस गुफा से वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बुक होती है, तो उन्होंने पूछा आप जिंदा कैसे लौटे, वहां तो बहुत बुरी शक्ति है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, अल्लाह के आगे सब बेकार है। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा अल्लाह क्या है? जैसे हिंदू धर्म में भगवान, ठीक है, वैसे ही इस्लाम धर्म में अल्लाह का नाम दिया। पहली बार पैगंबर साहब ने बताया हमसे, हमारी अल्लाह से मुलाकात हुई है, और जिसके साथ अल्लाह है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कितनी भी बुरी आत्माएं क्यों ना हो। तो कहा अल्लाह क्या है? तो उन्होंने लोगों को समझाया, एक भगवान के तरह है अल्लाह। ठीक है, और उन्होंने हमको ये बुक दी है, वो कुरान की बुक दिखाते हैं, उन्होंने हमको ये बुक दी है और कहा है कि अब एक नया धर्म बनना चाहिए, उस धर्म का नाम है इस्लाम। और उस धर्म को मानने वाले लोगों को, जैसे कि आज के डेट में भारत में देखा जाए, भारत संविधान के हिसाब से चल रहा है, वैसे ही इस्लाम धर्म जो है वो कुरान के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया एक बुक दी है, उस बुक में कुछ नियम, कुछ चर्चाएं हैं, और इस्लाम धर्म को जो लोग मानेंगे उनको इसी बुक के हिसाब से चलना होगा। इस बुक में जो कही हुई बातें हैं, पैगंबर के द्वारा लिखी गई, अल्लाह के द्वारा लिखी गई कुछ बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस्लाम धर्म का पालन करना है। तो लोगों को लगा यार वास्तविक कुछ तो शक्तियां होंगी तब तो, क्योंकि यहाँ से इतनी डरावनी आवाजें आती थी, इस गुफा के आसपास जब कोई जाता नहीं था, उस समय वो व्यक्ति है जो हफ्तों यहाँ तक रहकर आया है, इसका मतलब कुछ तो उनके अंदर शक्तियां होंगी, कुछ तो इनके अंदर पावर होगा।
तो जब ये चीजें वो बताते हैं, ठीक है, और उन्होंने उस पुस्तक के विषय में बताया, विस्तार से बताया, तो कुछ लोग थे जो इस चीज को इग्नोर करते हैं। आपने भी देखा होगा जब आपको एक नई शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मार्ग भटकाने के लिए या आपको दिशा से भटकाने के लिए, इग्नोर करने के लिए, उसमें बहुत सारी कमियां बताने के लिए लोग होंगे। लेकिन जब आप बात बताते हो सकता 10, 20, 50 लोग हो जो आपकी बात को इग्नोर करें, लेकिन कुछ तो 2-4 लोग होंगे जो आपकी बात मानेंगे। वैसे जब पैगंबर साहब ने अपनी बात बताई, उस बुक के विषय में बताया, तो कुछ लोगों ने तो इग्नोर किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। ठीक है, तो फिर तभी से ये गुफा बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और इस गुफा का नाम आप सभी को याद रखना है, ये वही गुफा है जो चित्र आपको सामने दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हम बात करेंगे मक्का से। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम सम्मत के नाम से भी जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस नाम से मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और इसे हिजरी सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा शक सम्मत, विक्रम सम्मत, या फिर उसी प्रकार से ये इस्लाम धर्म का एक सम्मत है जिसका नाम दिया गया है हिजरी सम्मत। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और हिजरी सम्मत में एक वर्ष में, जैसे कि हम लोगों ने जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर आज के डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो यूज हो रहा है भारतवर्ष में, क्या दुनिया में यूज हो रहा है, इसमें लगभग 365 या 366 दिन होते हैं, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं। लेकिन दुनिया का एकमात्र कैलेंडर है हिजरी सम्मत के हिसाब से जो बना हुआ है, इसमें 354 दिन होते हैं। आपसे पूछेगा जो हिजरी सम्मत होता है इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं प्यारे साथियों, तो 354 दिन होते हैं, और महीने 12 ही होते हैं। जैसे हर कैलेंडर में 12 महीना है, वैसे इसमें भी 12 महीना है, लेकिन अगर दिन पूछे तो इसमें दिनों की संख्या 354 होती है। ठीक है, अब इस बात को आपको याद रखना है, हिजरी सम्मत कब बना? 622 ईस्वी में। ठीक है, हिजरी सम्मत में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं, और 12 महीने होते हैं। आपसे पूछेगा जो हिजरी सम्मत है ये किस धर्म का कैलेंडर है, तो इस्लाम धर्म का कैलेंडर है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। प्यारे साथियों, ये आपको मक्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मक्का की तस्वीर है, जो इस्लाम धर्म का एक बहुत ही धार्मिक, फेमस धार्मिक स्थल है मक्का। ये मक्का की तस्वीर है। हर साल यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये जो मेन है, ये मक्का का मेन हिस्सा है, जहाँ पे लोग अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, ये मक्का का जो मेन हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मक्का से मदीना, ठीक है, मक्का से मदीना पैगंबर साहब कैसे शिफ्ट हुए, इसका जो प्रमुख कारण रहा है, उसका कारण क्या रहा है, ठीक है, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं पैगंबर साहब के द्वारा जो कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, आपसे 2-3 तरह से घुमा घुमा के पूछेगा इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना है कुरान। या फिर धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई मूवी या कहीं पे देखा होगा, जैसे कि अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसको जब जैसे किसी चीज के लिए वो गवाही देने के लिए जाता है कोर्ट वगैरह में, तो उसको फिर गीता की कसम खिलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो गीता है। उसी प्रकार अगर इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसे फिर कुरान की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो इस्लाम धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। ठीक है, और पैगंबर साहब की मृत्यु अगर पूछी जाए, ठीक है, पैगंबर साहब की मृत्यु अगर पूछी जाए तो 632 ईस्वी में मदीना में हुई, और वहीं उसको दफन कर दिया गया। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है कि पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, पैगंबर साहब की मृत्यु, ठीक है, 632 ईस्वी में मदीना में हुई। तो आप कहेंगे ये मक्का छोड़कर मदीना क्यों गए थे, ये घटना भी मैं आपको बता देता हूँ। एक समय की बात है जिस समय इस्लाम धर्म की स्थापना हो रही थी, पैगंबर साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो मक्का में जब इन्होंने पहली बार जब इस्लाम धर्म की बातें बताई, इस्लाम धर्म के विषय में सिखाया, लोगों को जानकारी दी, तो कुछ लोग तो थे जो इसको मान लिए, लेकिन बहुत सारे लोग थे इसमें हजारों कमियां गिनाई कि क्या है इस्लाम धर्म, ये नौटंकी कर रहा है। तो उसे वहां पे एक बार पैगंबर साहब को बताया जाता है कि मक्का में एक बार इनको जो है काफी प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ये भी कहीं कहीं से जानकारी मिलती है कि इनके ऊपर लोगों के द्वारा हमले भी किए गए, जिसकी वजह से ये परेशान होकर मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, मक्का से मदीना कैसे शिफ्ट हुए थे। ठीक है, ये उनका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसकी तस्वीर दिखाई गई है, ये आपका कुरान दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मक्का और मदीना दोनों आपको याद रखना है। पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ, मक्का, और पैगंबर साहब की मृत्यु कहाँ हुई, 632 ईस्वी में मदीना में हो गई। ठीक है, मक्का और मदीना। फिर आपसे पूछेगा मक्का और मदीना कहाँ पड़ते हैं, तो आपको याद रखना है मक्का और मदीना दोनों जो है ये धार्मिक स्थल है, सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है,
कहाँ पर स्थित है? धार्मिक स्थल है और दोनों के दोनों सऊदी अरब में स्थित है। अगर आगे हम बात करें पैगंबर साहब के दामाद, ठीक है, जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो जो उनका उत्तराधिकारी कहा जाए या इस धर्म को आगे बढ़ाने वाला कहा जाए, उनके दामाद ही हुए, ठीक है, क्योंकि पैगंबर साहब को कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, और आपने अभी पढ़ा है लड़की का नाम फातिमा था, ठीक है। पैगंबर साहब के दामाद अली थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे, ठीक है। आपसे पूछेगा पैगंबर साहब के दामाद कौन थे, उनका नाम अली था, और उनका उत्तराधिकारी आपसे पूछेगा तो उत्तराधिकारी के रूप में उनके दामाद को ही जाना जाता था, जिनका नाम अली हुआ करता था। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, पैगंबर साहब के जीवन चरित्र जो है, ठीक है, पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है ये इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है इब्न इसाक की, ठीक है, जो इनके जीवन के विषय में लिखा गया, कैसा रहा है पैगंबर साहब का जीवन, कैसा स्वभाव रहा है, जितनी भी विशेषताएं थी उनकी, सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो इब्न इसाक पुस्तक में, इब्न इसाक के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और इनके अगर पूछा जाए पैगंबर साहब का जो जन्मदिन था, उस जन्म दिवस को किसके रूप में मनाते हैं, तो पैगंबर साहब का जो जन्म था, ठीक है, इनके जन्म को ईद ए मिलाद के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ईद ए मिलाद उन्नवी के नाम से मनाया जाता है। आपने देखा होगा भारत हो या कोई भी देश हो जहाँ पे इस्लामिक लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, वहां पे एक त्योहार है जो हर साल मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, पैगंबर साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अगर आगे हम बात करें, ठीक है, जकात एक जो कर है, इस्लाम धर्म में कुछ चीजें हैं जो कि हिंदुओं से बेहतर है, ठीक है, जो हिंदू धर्म से बेहतर है, जो अच्छी चीजें हैं उनको बताना भी चाहिए, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं। एक है जकात कर, ठीक है, एक जकात कर लगाया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इतिहास में जकात कर किसके द्वारा लागू किया गया था, उसके विषय में आप लोग बताएंगे, और जकात किसे देना चाहिए ये हम बता रहे हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म में कहा गया है, पैगंबर साहब के द्वारा कहा गया है कि जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, ठीक है, जरूरतमंद को दान देना चाहिए, जिसे वो लोग जकात के नाम से जानते हैं, ठीक है, उनकी जैसे उर्दू फारसी ये भाषाएं रही हैं तो उसमें उनको जकात के नाम से जानते हैं, तो जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। जैसे कि हम हिंदुओं में जब कोई त्योहार होता है तो नए कपड़े जो भी कुछ है, खाना पीना थोड़ा सा अच्छा बनाया जाता है, किसी त्योहार को थोड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में। लेकिन हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में यह है कि जैसे गांव में या शहर में आपने देखा होगा किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहीं पे पड़ोस में कोई ऐसा भी रह रहा है जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, गरीबी हालत से जी रहा है, बस जीवन यापन कर रहा है, तो जिसके यहाँ थोड़ा सा दीपावली में आपने देखा होगा, जिसके यहाँ पैसा होता है तो थोड़ा सा लाइटिंग, वो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घर पे एकदम जगमगा देती हैं, है ना, खाने पीने की पटाखों की गूंज, पूरा रात पटाखे दगा करते हैं, लेकिन वहीं पे कोई पड़ोस में होता है जो दो चार दीपक जलाकर ही त्योहार को मना रहा होता है। लेकिन हिंदुओं में आपने देखा है कि कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा तो और ज्यादा व्यवस्थाएं दिखाता है, भौकाल दिखाता है अपना गांव में कि अब हम ही हम हैं, कोई दूसरा हमारे सामने नहीं है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसी चीजें नहीं है, वही बात कही गई कि जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस्लाम धर्म में अगर गांव में 10 घर है इस्लाम धर्म के, उसमें से 7-8 लोग हैं जो सक्षम है, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा कमजोर वर्ग में आते हैं, थोड़ा सा गरीबी हालत में जीवन जी रहे हैं, तो वो 8 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाकर या कुछ वस्तुएं लेकर उस गरीबों को भी देते हैं, ताकि त्योहार एक जैसा मनाया जाए, त्योहार में कोई अमीर और कोई गरीब ना लगे। बहुत सारे लोग एक दूसरे को कपड़े और भी जो चीजें होती है भेंट करते हैं, ठीक है, तो यही है इस्लाम धर्म में अच्छाइयां हैं, ऐसा होना भी चाहिए। जिसके पास थोड़ा सा जो आगे बढ़ रहा है, आगे उसका विकास कर रहा है, पैसा है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं त्योहारों के उपलक्ष्य में या किसी न किसी उपलक्ष्य में गरीबों की मदद करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है, ये इस्लाम धर्म में बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, रमजान एक त्योहार होता है इस्लाम धर्म में, तो रमजान के महीने में सूर्य उदय के पहले, इसको याद रखना है, रमजान के महीने में सूर्य उदय के से पहले और सूर्यास्त के बाद उपवास रखना चाहिए, ठीक है। इनके यहाँ ऐसी बातें उसमें कही गई है कुरान में कि जो सूर्य, जब रमजान का महीना आता तो सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक उपवास रखना चाहिए। ऐसा मानना होता है इन लोगों का कि रमजान के महीने में जब तक सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य उदय के पहले आप कुछ भी खा पी सकते हो, ठीक है, सूर्य उदय के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन उसके बाद जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद फिर से आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके इनके यहाँ उपवास रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस्लाम धर्म में कहा गया है, कुरान में कहा गया है, हर मुसलमान को कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पर मिलती है कुरान में कि जो भी इस्लाम धर्म का व्यक्ति है उसे
कम से कम एक बार हज यात्रा के लिए जाना चाहिए, मक्का मदीना के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, तभी उसका जो जीवन है वो सार्थक बन पाएगा। ठीक है, अन्यथा उसके जीवन की जो चीजें हैं वो अधूरी रह जाएंगी। उसके जो मनुष्य का ये जन्म मिला है वो उस जो कर्तव्य करने के लिए मिला है वो कर्तव्य उसका अधूरा रह जाएगा। इसलिए जीवन में एक बार कम से कम मक्का मदीना के दर्शन करना चाहिए। ठीक है, अगर बकरीद की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें कुरान में लिखी हुई हैं कि बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए, ये इस्लाम धर्म में कहा गया है। ठीक है, अब चीजें अच्छी हैं या नहीं है, हालांकि जो भी है, लेकिन कुरान में ऐसी चीजें कही गई हैं कि बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। आपसे पूछेगा कि इस्लाम धर्म में कौन सा त्योहार है, ठीक है, अब आप कहोगे ये चीजें बताने का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा और पूछा गया है, ठीक है, कि इस्लाम धर्म में किस त्योहार पे बकरे की बलि दी जाती है, तो आपको याद रखना है बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। ऐसी जो है इस्लाम धर्म में बातें कही गई हैं। प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस्लाम धर्म में कहा गया कि प्रतिदिन साल के 12 महीना अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपको दिन में 5 बार नमाज करनी चाहिए। और 5 वक्त की जो नमाज है ये कौन कौन से इनको पढ़ते, जो सुबह की अजान है, ठीक है, नमाज बोलते हैं ना इसको, नमाज पहली जो है इसको हजर बोलते हैं, दूसरी जो है जुहर है, तीसरी असर है, चौथी जो है मगरिब है, चौथी ईसा है। ठीक है, नमाज पढ़ना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है, दिन में 5 बार। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, ठीक है, इनका जो प्रमुख दिन है, ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख दिन है ये शुक्रवार को माना जाता है। पवित्र भी बोल सकते हो कि इनका प्रमुख या पवित्र दिन कौन सा है, तो शुक्रवार। जैसे कि हिंदुओं में देखा जाए तो बहुत सारे काम मंडे को होते हैं। ठीक है, मंडे शुभ माना जाता है, सोमवार वगैरह है, शुक्रवार है, शुभ काम ज्यादातर इनमें करे जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम धर्म का पूछा जाए तो शुक्रवार, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको जुम्मा। ठीक है, जुम्मा के नाम से भी जाना जाता है। और लोग जैसे बहुत दिन बाद आप दिखाई देते हो तो लोग कहते हैं आप जुम्मा जुम्मा दिखाई देते हो, है ना, तो जो इनका शुक्रवार है इसी को जुम्मा कहा जाता है। और पूछा जाए आपसे इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन कौन सा है, तो वो शुक्रवार को माना जाता है। ठीक है, और कुरान जो है मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो है इस्लाम 2 भागों में बट गया। ठीक है, पहला था सिया और दूसरा सुन्नी। ठीक है, जब पैगंबर साहब 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु होती है तो ये 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है सिया और एक होता है सुन्नी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सिया को मानने वाले कौन लोग हैं और सुन्नी को मानने वाले लोग कौन हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सजेशन देता हूँ। कुछ लोग हैं जो पैगंबर साहब की बातों को मानते हुए चलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो उनके दामाद अली की दी हुई शिक्षा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो इस्लाम है 2 भागों में बट गया, सिया और सुन्नी। जैसे आपने देखा होगा एक इनका त्योहार होता है जिसमें ये लोग जुलूस निकालते हैं, ताजिया, क्या बोलते हैं, ताजिया के नाम से शायद जाना जाता है उसे, जिसमें लोग थोड़ा सा खून खराबा करते हैं। ठीक है, अपने ऊपर कुछ चीजों से वार करते हैं जिससे कुछ ब्लड वगैरह बाहर निकलता है, जिसे ताजिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक लोग हैं जो लोग इस त्योहार को मानते हैं और दूसरे लोग नहीं मानते हैं। दूसरे लोगों को मानना है कि पैगंबर साहब ने खून खराबा करने के लिए नहीं बोला था। इसलिए आप लोग बताएंगे कि जो ताजिया का त्योहार होता है इस्लाम धर्म की कौन सी शाखा के लोग मनाते हैं, सिया वाले लोग मनाते हैं या सुन्नी वाले लोग मनाते हैं, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे आज का जो टॉपिक था कैसा था, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आई या नहीं आई है। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।